जिंदगी एक संघर्ष है। यहाँ पे आपको लड़ना होगा, जो लड़ेगा वही बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दी आइडेंटिटी मेकर टीम क्लासेस में। आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साधारण ब्याज के कुछ ढांसू सवाल। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि हम लोग प्रत्येक चैप्टर को 2-2 दिन में कंप्लीट करेंगे। जहाँ पहले दिन फार्मूला और कंसेप्ट की बात करेंगे, वहीं दूसरे दिन कुछ हम लोग धुआंधार क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले कक्षा में हमने आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड सारे डेटा को, सारे रूल्स को, सारे फार्मूला को आपको दिखा दिए थे। आज उनके आधार पे हम लोग कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन का हल करेंगे। तो आपके लिए कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2000 रुपया की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए साथियों, क्वेश्चन को पढ़ना आप जितने बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में ज़रा भी ढीलाशाही करेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ कंपटीशन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। उसके बाद आप लोग डेटा को निकालेंगे और फिर हल करेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, रुपया 2000 की धनराशि किसी को दिया जाता है, यानी कि जो दिया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल बराबर हमारा हो गया 2000 रुपया। 10% की ब्याज दर से परसेंट यानी कि रेट दिया हुआ है, रेट बराबर हमारा दिया हुआ है 10%। 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी कि जो समय दिया हुआ है हमारा टाइम, वो हो गया 5 ईयर्स। और हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 2000, रेट हमारा दिया हुआ है 10% और समय भी दिया हुआ है 5 साल। और इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1000। तो ये जो 1000 है यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंबल होता है वो रुपए का सिंबल होता है, इसे देना नहीं भूलेंगे। और यही हमारा उत्तर हो गया। आप लोग इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में घर पे उतारते रहिएगा। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम प्रश्नों का चर्चा करते हैं। चलिए, उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा प्रश्न का चर्चा करते हैं। रुपया 1500 साधारण ब्याज की, रुपया 1500 के बाद यहाँ देखिएगा एक कॉमा है, यानी कि इसे दिया जाता है, यानी कि ये जो है प्रिंसिपल है। एक बार फिर से हम लोग डेटा को लिखते चलें। तो प्रिंसिपल बराबर दिया हुआ है 1500 रुपये। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, यानी कि रेट बराबर दिया हुआ है 5%। उधार दिया गया, 5 वर्ष बाद वह धनराशि कितना हो जाएगा, यानी कि जो समय दिया हुआ है हमारे पास, एक बार फिर से 5 वर्ष दिया गया है और पूछा गया है कि यह धन कितना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, पूछा गया है कि हमारे पास जो टोटल मिश्र धन होगा, यानी कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ए, वो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग ए का एक फार्मूला निकाले थे। तो हमने ए बराबर आपको बताया था कि ए बराबर होता है P प्लस I, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज। ये हमने आपको फार्मूला दिया था। हमारे पास I नहीं है तो हम लोग पहले I निकाल लेंगे। I बराबर फार्मूला होता है, एक बार फिर से देखिए, P गुने R गुने T बाई 100। तो यहाँ पे एक बार फिर से हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500, रेट 5%, समय 5 साल। और इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पच्चे 75, 75 पच्चे 375। ये जो हमारा इंटरेस्ट आया 375, एक बार फिर से बता दूं कि इंटरेस्ट का सिंबल हमेशा रुपए में लिखा जाता है, इसे लिखना नहीं भूलेंगे। अब हमारे पास आई आ चुका है। अब हमको निकालना है ए, यानी कि अमाउंट। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो ए बराबर प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 1500 और जो हमारा इंटरेस्ट आया 375, दोनों को जोड़ देंगे और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1875। एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि अमाउंट का भी जो सिंबल होता है वो रुपए में होता है, इसे लगाना नहीं भूलेंगे। और यही हमारा हो गया आंसर। एक बार फिर से आप लोग इसे सरसराई निगाहों से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक पिन किया हुआ होगा, आप व्हाट्सएप पे प्रश्नों को भेज सकते हैं, वहां पे मैं आपको हल दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। क्वेश्चन संख्या 3 को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 1000 रुपया कम है, तो बताएं कि धन कितना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेटा के रूप में आप लोगों को समझाते हैं। दिया गया है कि एक धनराशि जो है वो उधार पे दिया जाता है, किसी को 3% से और एक किसी को दिया जाता है 5% की दर से। तो हमको मालूम नहीं है कि वो धनराशि कितना है, तो हम लोग मान लेंगे कि धनराशि क्या है। जो दिया जाता है वो मूलधन होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि धनराशि जो है हमारा P है, धनराशि बराबर P रुपया। उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष का ब्याज उसके, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे देखिए, उसे लिखा हुआ था, इसको लिखते हैं उसके। तो उस धनराशि मतलब P राशि का जो 3 वर्ष का ब्याज है उसके 5 वर्ष के ब्याज से 1000 रुपया कम है, तो बताइए कि वह धन कितना है। एक बार फिर से देखेंगे तो हम लोग मान लिए कि धनराशि बराबर P रुपया है। अब जब हम लोग इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, एक निकालेंगे 3 वर्ष पे, समय दिया हुआ है 2 दिया हुआ है हमारे पास, एक समय दिया है 3 वर्ष और एक जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 वर्ष। और दोनों के जो ब्याज हैं उनके बीच का अंतर, मतलब कि इस धनराशि का जो 5 वर्ष का जो हमारा ब्याज है 3 वर्ष के ब्याज से 1000 रुपया कम है, मतलब कि इसका 1000 रुपया कम है। और भी देख लीजिए कि इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, 4% वार्षिक दर से रेट दिया हुआ है 4%। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 5 वर्ष का। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब 5वां क्वेश्चन का बारी है, इसको भी हम लोग देखिए कैसे तोड़ेंगे एकदम। प्रश्न कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500 तथा 5 वर्ष में 600 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। आप ध्यान से देखिए कि ब्याज कितना बढ़ रहा है। पहले आप देखिए कि इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। ये जो हम पहले आपको यहाँ पे बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये उतारने वाला टॉपिक नहीं, ये माइंड से समझने वाला चीज़ है कि ब्याज जो है 3 वर्ष में कितना है 500 ब्याज। ये क्या है ब्याज, इस चीज़ को देखिएगा। इंटरेस्ट जो है 3 वर्ष में 500 है और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष में हो रहा है 600, यानी कि 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, तो 2 वर्ष में बढ़ा 100 रुपया। जब 3 वर्ष में, यहाँ पे देखिए, जब 3 वर्ष में जो ब्याज है, सॉरी जो 3 वर्ष में है धन 500 है और 5 वर्ष में वही धन हमारा हो जा रहा है 600, यानी कि 3 से लेके 5 इन 2 वर्षों में जो हमारा ब्याज बढ़ा वो 100 रुपया बेसी बढ़ा। तो जब 2 वर्ष में 100 रुपया बढ़ा, तो इसका मतलब कि 1 वर्ष में कितना बढ़ता होगा, आप ये बताइए। तो जब 2 वर्ष में 100 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में 50 बढ़ता होगा। इस चीज को समझिए आप। अब जब 1 वर्ष में 50 जो बढ़ा, ये हमारा ब्याज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब आप समझिए 1 वर्ष में जब 50 बढ़ रहा है तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष में हमारा ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष में ब्याज
1 वर्ष में 50 तो 3 वर्ष में 50 इंटू 3 यानी कि 150 ब्याज बढ़ा। 3 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बढ़ा? 150। अब हमारे पास सारा डेटा मौजूद हो गया। अब हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो धन है वो हो जाता है 500, यानी कि जो हमारा ए है वो हो जाता है 500। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा क्या हो जाता है 500, और ए का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। ए हमारा है 500, P हमको मालूम नहीं है, लेकिन आई तो हमको मालूम है कि 3 वर्ष का जो आई है हमारा, यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो है 150। अब हम लोग यहाँ से आसानी से P ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा P है वो है हमारा 350। अब जब हमारे पास P आ गया तो अब हमारे पास क्या निकालना है, आप ध्यान से देखिए, ब्याज की दर क्या है। तो रेट बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू 100 बाई P इंटू टी। आई हमारा पास कितना है 150 इंटू 100। प्रिंसिपल जो हमने निकाला है 350। अब इंटू समय जो दिया हुआ है ये 3 वर्ष। ध्यान में देखिएगा, जब हम लोग 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तब हम लोग लिए हैं समय 3 साल और ब्याज 150। लेकिन अगर हम लोग 5 वर्ष के लिए निकालेंगे तो समय लेंगे कितना 5, और जो ब्याज लेंगे वो 50 पचे 250 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग 250 न लेकर के 150 लिए हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग ब्याज की जो दर निकाल रहे हैं 3 वर्ष पे निकाल रहे हैं, और समय भी हमने इसीलिए लिया है 3 वर्ष। यदि हम लोग 5 वर्ष पर निकालेंगे तो ब्याज हो जाएगा 50 पचे 250, और जो समय हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 वर्ष। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं 3 पे। अब यहाँ पे इसको निकालिए आप, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 3 से 5 बार में हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद ये जो है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देखिए 7 बार में कैंसिल। तो जो हमारा रेट आया वो आ गया 100/7। इसको हम आपको बताए हैं कि जब दर भिन्न में आए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया जाए, यानी कि इसको पूर्णांक में कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब हम इसको पूर्णांक में करेंगे तो इसको पूर्णांक में तोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, इसको तोड़ करके देखिए तो हमारा पूर्णांक में आ जाएगा, देखिए 14 7 98 200/7। जो रेट होता है हमेशा परसेंटेज में होता है, और यही हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा रफ बताता हूँ मैं। कहाँ पे बता दूँ आपको रफ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने 5 को बनाया, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे आपको एक रफ दिखाते हैं। आपको हमने बोला कि ब्याज जो है अगर भिन्न में दिया रहे तो उसे पूर्णांक में करना है। पूर्णांक में करने की एक विद्या को सिखाते हैं आपको। देखिए 100/7 है तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, पूर्णांक में 7 से देंगे 100 में भागा, 7 एकम 7, शेष 3 उतरा 0, 7 चौक 28, शेष 2। ये जो हमारा भागफल आया वो हो जाएगा पूर्णांक में, शेष जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंश में, और जो हमारा भाज्य है वो हो जाएगा हर में। मतलब बीच वाला बीच में, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बीचे वाला बीचे, नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे। देखिए यही चीज आ गया हमारा। और रेट जो है हमेशा किस चीज में होता है, परसेंटेज में। हमने निकाल लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा शातिर प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड भी आपको लगाना होगा। चलिए
एक धन पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कोई धन है, वो धन हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि जो धन है, क्वेश्चन संख्या 6 का बात कर रहे हैं हम लोग, मान लिया कि वह धन यानी कि जो मूलधन है वो P रुपया है। मूलधन बराबर P रुपया है। अब समझिए कि 3 वर्ष में, यानी कि टाइम जो दिया हुआ है 3 इयर्स, ये जो धन है मतलब अमाउंट जो है टोटल हमारा हो जाता है 1500, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, जो मूलधन है वो 3 साल बाद टोटल हो जाता है 1500, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये डेटा हमारा दिया हुआ है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने वर्ष में वही धन 1800 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि T2 क्या होगा कि यही जो हमारा P धन है वो 1500 से बढ़ करके 1800 हो जाएगा। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन को हम समझाते हैं। एक धन है, वो दिया हुआ नहीं है, हम लोग मान लिए कि वो धन P है, 3 वर्ष में बढ़ करके 1500 हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष में जो अमाउंट है 1800 हो जाता है, तो वही धन कितने वर्ष में 1800 हो जाएगा। फिर से समझिए, एक धन 3 वर्ष में अगर 1500 हो जाता है तो वही धन कितने वर्ष में 1800 हो जाएगा। तो देखिए तुलना बोल रहा है, समय की तुलना करना है। यहाँ पे एक समय दिया हुआ है, दूसरा समय पूछ रहा है, तो दोनों डेटा को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का तुलना इजीली निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग किस प्रकार से तुलना करते हैं। एक मूलधन है, ये दूसरा मूलधन है, डिकोड करते हुए चलते हैं। इसको देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं, A2 बाई A1 जो हमारा दिया हुआ है डेटा, उसको हम लोग डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो P इंटू R इंटू T2 इसका डेटा दिया हुआ है A2 का, और A1 का जो डेटा है हमारा P इंटू R इंटू T1। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब जो डेटा है उसको हम लोग पुट करते हैं। A2 दिया हुआ है 1800, A1 दिया हुआ है 1500, P हम लोग को मालूम नहीं है तो P का P छोड़ देंगे। रेट दिया हुआ है, इसमें देखिए रेट कहाँ पे है, रेट दिया हुआ था 7%, R बराबर 7%, तो 7, और जो समय दिया हुआ है हमारे पास उस चीज़ को देखिए, समय कितना है, तो समय हमारे पास जो दिया हुआ है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। समय T2 जो है वो हमारे पास मालूम नहीं है, T2 निकालना है। नीचे वालों के लिए देखिए P का P, रेट इसके लिए भी है 7, और समय इसके लिए दिया हुआ है 3 साल। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा किस प्रकार से सोल्व होगा। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, ये देखिए यहाँ भी कट करते हैं, 7 से 7 कट हो गया। जब 7 से 7 हमारा कट हो गया और P दोनों का सेम है तो P से हमको मतलब ही नहीं है, P से भी P कट हो जाएगा, क्योंकि हमको तो निकालना है समय। तो P को हम लोग ने जो मूलधन था उसको P माना था, P से P कट कर दिया। तो अब हमारे पास जो डेटा है उसको देखिएगा, ये हो गया 6/5 इज इक्वल टू T2/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा 5T2 बराबर 18, और जब हम लोग T2 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये मल्टीप्लाई में है इस तरफ, तो इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 18/5 ईयर्स। लेकिन समय जो है हमेशा वर्ष में होता है और वर्ष संख्यात्मक रूप में होता है। तो बताइए कि ये जो भिन्न है ये सही नहीं लग रहा, तो इसको, ये आंसर यही है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा दूसरे रूप में लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग दूसरे रूप में लिख देंगे तो इसको हम लोग तोड़ देंगे
और तोड़ देंगे तो इसको फिर से पूर्णांक में तोड़ देते हैं। ये देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ दिया। 18/5 को जब हम लोग पूर्णांक में तोड़े तो आंसर आ गया 3/5। पूर्णांक में किस प्रकार से तोड़ा जाता है आपको हमने बता दिया है। एक बार फिर से बता देते हैं कि किस प्रकार से पूर्णांक में तोड़ते हैं। 18/5 दिया हुआ है, मतलब कि 5 से 18 में जब हम लोग भागा लगाएंगे, 5 दिया 15, शेष बचा 3, बीचे वाला बीचे, नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे। माफ कीजिएगा यहाँ पे समय है तो इसको लिखेंगे यस में, तो ये लिखना भूलेंगे नहीं। यही हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें थोड़ा आपका ज़्यादा समय लगेगा, आप इसको ध्यान से देखते चलिएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक धनराशि पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्ष मतलब कि T1 बराबर 2 वर्ष, और इसके लिए जो रेट है हमारा माने कि R1 जो है 4%। उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए यानी कि T2 जो है फिर है 4 वर्ष, और इस बार जो हमारा रेट लगाया गया है वो है हमारा 6%, R2 बराबर 6%, और शेष इससे अधिक समय के लिए 8%, मतलब कि जो अब इससे ज़्यादा जो समय लेगा उसके लिए R3 जो है वो 8%। इसके लिए समय कितना है, तो कुल 15 वर्ष का समय है, जिसमें से कि 2 वर्ष और 4 वर्ष T1 T2 के रूप में निकल चुका है। तो जब कुल 15 वर्ष है तो 15 वर्ष में से 6 वर्ष माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए कुल क्या वर्ष है, कुल है हमारे पास 15 वर्ष। अब 15 वर्ष में से हम लोग 4 वर्ष और 2 वर्ष मतलब कि 4 + 2 6 वर्ष पहले ही निकाल लिए हैं, तो क्या वर्ष बचा, 9 वर्ष। तो T3 9वें वर्ष में बचेगा। ये देखिए टोटल 15 वर्ष था, तो जो इससे ज़्यादा समय लेगा उसके ऊपर 8%, 2 वर्ष 4 वर्ष पहले निकल गया तो शेष बच के 9 वर्ष। अब क्वेश्चन को समझिए कि 2 वर्ष के लिए 4%, 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक यानी कि 9 वर्ष के लिए 8% ब्याज दर से जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 15 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 हो जाता है, यानी कि जो हमारा टोटल 15 वर्ष है, टोटल 15 वर्ष में ब्याज 1500 रुपया हो जाता है। तो वह धन कितना होगा, यानी कि P कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, P के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। अब P के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है तो सबको हम लोग एक साथ मिला करके चलेंगे। तो हम लोग सबको एक साथ मिला करके दे, इसके लिए भी जो P है सबके लिए P तो एक ही है, मूलधन तो एक ही है, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं कॉमन। सब में से इसमें भी P है, इसमें भी P वही है, इसमें भी P वही है। तो जब सब में P वही है तो हम लोग P को क्या करेंगे, हम लोग P को निकाल लेंगे कॉमन। तो जब सब में से P को कॉमन निकालेंगे तो फिर बच जाएगा हमारा R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 और बाई में 100। ये देखिए P को हमने कॉमन निकाल लिया। अब डेटा को पुट करेंगे, P मालूम नहीं है। R1 इंटू T1, R1 4 T1 2 मैंने कि 4 दूनी 8। R2 इंटू T2 मतलब R2 6 और T2 4, 6 चौका 24 जोड़। R3 इंटू T3 मतलब R3 जो है हमारा 8 और T3 जो है वो हो गया हमारा 9, मतलब 8 9 72।
और बटा में है 100। जब हम लोग इसको निकालते हैं तो आता है हमारा क्या, I। इतना बराबर क्या है, होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर क्या निकलता है हमारा, इंटरेस्ट नो निकलता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये P इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर I लिख दिए। I हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1500। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा P इंटू 72 और 24 कितना हो गया, 70 और 20 90, 4 94 2 96 और 8 हो गया 104। और ये बटा में हो गया 100। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। और इस तरफ क्या है, I बराबर 1500। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 104 P बराबर हमारा हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। अब जब हम लोग P बराबर निकालेंगे तो 104 जो है इस तरफ गुना में है, इधर जा करके भागा में हो जाएगा। अब इसको आप निकालिए, 104 से इसमें भागा दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। कुछ मदद करें आपका भाग देने में, इसको आप भाग दीजिए। देखिए ध्यान से, 104 P बराबर 1.5 लाख रुपया हुआ, तो P निकालना है तो 104 इस तरफ गुना में है तो इस तरफ जा करके हो जाएगा भागा में। इसको आप निकालिए, इसको आप निकालिए कितना होगा। इसको जब आप निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आएगा, हमने निकाला था आंकड़ा, कैलकुलेशन आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 1442.30। और प्रिंसिपल जो है हमेशा रुपया में होता है, रुपया का सिंबल देना नहीं भूलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2 प्रश्न यहाँ पे और है। आठवां क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है। खुद का दोगुना 3 गुना होने के लिए एक फार्मूला बताएं आपको। किस दर से, रेट बराबर बताए हैं, जब 2 गुना 3 गुना केस हो जाए तो गुणा -1/1 इंटू 100 बाई टाइम, यही बताए हैं आपको। 2 गुना यानी कि 2 - 1 इंटू 100, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुने 100 बाई 5 20 बार में, यानी कि रेट बराबर 20%। आंसर फट से इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन 9 भी जो है ये भी लेवल 3 क्वेश्चन है। इसको भी एक विशेष प्रकार का बीमारी है, विशेष प्रकार का दवा भी दिए थे आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो 13 गुनी होने में कितना समय लेगा। हम लोग गुना को n से डिनोट करते हैं, आपको बताया थे कल कि n से हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं, गुना को। कह रहा है कि 20 वर्ष में 7 गुना, माने कि T1 दिया हुआ है 20 वर्ष और n बराबर दिया हुआ n1 बराबर 7 गुना हो गया। तो पूछ रहा है कि T2 कितना हो गया, यानी कि कितने वर्ष में ये हमारा हो जाएगा 13 गुना। कितने वर्ष में हमारा हो जाएगा 13 गुना। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला आपको दिया था कि T2 बाई T1 N2 - 1 बाई N1 - 1। यह फार्मूला आपको हमने कल लिखवाया था। इस चीज़ को आप देखिए, आप इस चीज़ को याद कीजिए। T2 हमको मालूम नहीं है, T1 मालूम है 20 साल। उसके बाद देखिए N2 - 1 मतलब कि 7 - 1 यानी कि 6। N2 तो हमारा 13 है तो 13 - 1 यानी कि 12। और N1 - 1 तो N1 हमारा 7 है, माने कि 7 - 1 यानी कि 6।
आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब इसको देखिए निकालते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो जाएगा 6t2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240 और t2 जो है हमारा 240/6 यानी कि 40 वर्ष। t2 हमारा 40 वर्ष निकल गया। ये देखिए, इस फार्मूला को याद रखिए, इस फार्मूला पे था ये, स्क्रीनशॉट लीजिए। बंद कर दिया, बंद हो गया। तो इन्हीं धुआंधार प्रश्नों के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। आज के क्लास में हमने 9 बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन आपको बताया है। आप इन्हीं प्रश्न के आधार पे, इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे एक किताब से आप लोग साधारण ब्याज के सारे प्रश्नों को हल कीजिए। और यही यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में हमारा WhatsApp नंबर लिंक किया हुआ होगा, उस नंबर पे अपना प्रश्न भेजें और उसका आंसर हम आपको बता के, मोबाइल से बता के, फ़ोन से बता के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारे YouTube चैनल टीम क्लासेस को सर्च करें, लाइक करें, हमारा पढ़ाई कैसा लगा कमेंट करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैप्पी नवरात्रि।